सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ आज हम खास विषय पर मनन चिंतन करें, वचन सुने। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, चर्च के द्वार खुले रहें। पोप फ्रांसिस urges every priest to let the doors of the church be opened, that all may come and pray for the entire church. संत पापा कहते हैं, हर पुरोहित को कहते हैं कि चर्च के द्वार खुले रहें और पूरी कलीसिया चर्च में आकर प्रार्थना करे। और संत पापा का मेन मकसद ये है कि कलीसिया टबरनाकल यानी पाक संदूक के पास बैठकर प्रार्थना करें, क्योंकि पाक संदूक में प्रभु यीशु की हाजिरी है। प्रभु यीशु रात और दिन पाक संदूक में बैठकर हमारा इंतज़ार करते हैं। हम घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं, किंतु जब हम चर्च में जाते हैं, हम एकांत में बैठकर उस प्रभु से बात करते हैं, तो प्रभु हमें अपनी आशीष से भरता है। क्यों संत पापा कहते हैं कि चर्च में जाएं, चर्च खुले रहें? संत पापा चाहते हैं कि हर कलीसिया का मेंबर अमन शांति के लिए प्रार्थना करे। माँ मरियम की सिफारिश की राही, माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें, क्योंकि माँ मरियम हमारे लिए हर रोज अपने बेटे यीशु के साथ हमारे लिए प्रार्थना करती है। संत पापा कहते हैं, लोग दुखी हैं, उनका सहारा बने। और संत पापा कहते हैं, हर रोज दुखी लोगों के लिए एक बार हे पिता हमारे की प्रार्थना और 3 बार प्रणाम मरिया की प्रार्थना की जाए। तो मैं कहना चाहती हूँ, एक बार हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है की प्रार्थना पढ़ी जाए और 3 बार प्रणाम मरिया। ये ज़्यादा समय नहीं लेता है, केवल 5 मिनट्स, 5 मिनट की प्रार्थना दुखी संसार को सहारा मिलेगी। अभी हम जब वचन में जाते हैं, तो वचन में हम देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार और अन्य ग्रंथों में सुसमाचार में हमें जो नबी हैं वे हमें संदेश देते हैं। मुसीबत आने वाली है, आफतें आने वाली हैं, अत्याचार आने वाले हैं, इसलिए हर ईसाई भाई, हर ईसाई बहन, हर कलीसिया का मेंबर और कुछ नहीं कर सकता है, केवल प्रार्थना में जुड़े रहो। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 4 से 14 में जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी में सावधान रहना है। ईसा ने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन पर हम मनन चिंतन करें। बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, बहुत से लोग चंगाइयाँ देंगे और कहेंगे कि मैं नबी हूँ, मैं संसार का मुक्तिदाता हूँ, किंतु प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं, अपने विश्वास में मजबूत बने रहो, तुम्हें कोई भी बहकाए नहीं,
कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। ये सब बातें होंगी। इसलिए संत पापा कहते हैं सारी कलीसिया चर्च में जाए, अपना समय निकाले और पाक संदूक की हजूरी में बैठकर यीशु से बातें करें, ताकि यीशु हमारे विश्वास को मजबूत करे। इन दिनों में जब भी मैं अपनी आंखें बंद करके मैं ये प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु मेरे विश्वास को मजबूत कर, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझ में एक आशा जागती है कि मैं अपने लिए प्रार्थना करूं सबसे पहले कि हे प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर। फिर मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ। और जैसे संत पापा ने कहा है, हर रोज़ हे पिता हमारे की प्रार्थना और 3 बार प्रणाम मरिया, सब दुखी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तो मैं आपसे भी यही अनुरोध करूँगी जो इस समय सुन रहे हैं, आए साढ़े बाप दी प्रार्थना एक बारी पढ़ने है और 3 बारी सलामे मरियम रोज लोकां वास्ते प्रार्थना करनी है। वचन कहता है तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे, इससे नहीं घबराओ। अभी हम सुन रहे हैं देश देश एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, सत्यानाश हो रहा है। इस समय प्रभु यीशु कहते हैं सावधान रहो, घबराओ नहीं। अपने घर में बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करो और समय निकालकर संत पापा कहते हैं चर्च में जाओ, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है। ये सब बातें होंगी, अंत के दिनों में ये सब बातें होंगी। परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहाँ तहाँ अकाल, महामारियाँ और भूकंप होते रहेंगे और ये हो रहे हैं। चिन्ह प्रकट होंगे, मौसम बदल जाएगा, बाढ़ आएगी, भूकंप आएंगे। ये सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 की 25 में हम पढ़ेंगे, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये सब हो रहा है और होगा, किंतु आज यीशु हमसे कहते हैं घबराओ नहीं, सावधान हो जाओ, अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ। जब हम प्रार्थना के बारे में बोलते हैं तो बहुत सारे नौजवान कहते हैं सिस्टर क्या प्रार्थना करना है, जो होना है वो हो जाएगा। किंतु वो ये नहीं जानते हैं कि हमारा अंत किसके साथ होगा। जब हम प्रभु में खड़े रहते हैं तो प्रभु हमें संभालता है। उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। वचन कहता है कि तुम्हें पकड़वा कर जेल में डालेंगे, बाइबल को फाड़ दिया जाएगा, तुम्हारे ईमान को कच्चा कर दिया जाएगा, तुम्हें तरह तरह की बातों से, इवन वचनों के द्वारा तुम्हारे विश्वास को कम कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। किंतु जब हम इन वचनों पर अटल रहेंगे कि प्रभु ने हमें सावधान किया है, नबियों ने हमें सावधान किया है और संत पापा को प्रकाश मिला है कि आओ हम प्रार्थना करें, तो प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम पर अत्याचार आएगा तो हम स्थिर रहेंगे।
इन्हीं दिनों में हम गांव में जा रहे थे, तो हमारे साथ एक फादर जी थे। उन्होंने हमें ऐसे कहा कि अच्छा है जब हम जवानी में मरेंगे। और वो कैसे मरेंगे? अगर मैं गांव में जा रहा हूँ, अगर कोई मुझे मार डालेगा, क्यों तू प्रचार कर रहा है, तो कितना धन्य होगा। तो जब मैंने उनकी बातों पर मनन चिंतन किया, सोच विचार किया, तो मैंने कहा कितना धन्य है जब हम प्रचार करते करते हमें कोई मार डालेगा तो हम संत बनेंगे, हम संत की पदवी में आएंगे और हमारा ईमान हमारे कार्यों के कारण दूसरों के ईमान में मजबूती आएगी। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे, और ये हो रहा है। हर एक इंसान यही सोचता है कि मैं ही अच्छा हूँ, मेरे ही कार्य अच्छे हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है। किंतु जो विश्वास करते हैं वो नम्र होकर प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे, और ये हो रहा है। हर नबी, हर झूठे नबी, हर प्रॉफिट, हर प्रचारक अगर ये कहेगा कि मैं सत्य हूँ, क्योंकि वो यीशु को सत्य नहीं जानते हैं, अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा वे ये प्रकट कर रहे हैं कि मैं सत्य हूँ। और अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा। मौसम के साथ साथ जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, बहुत सारे बाढ़, भूकंप, बहुत सारे परेशानियां जो आ रही हैं, उसके साथ साथ मनुष्य भी अपने व्यवहार में बदल रहा है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5 में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींग मारने वाले, अहंकारी और पर निंदक होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों के साथ साथ केवल हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम अनुभव भी करते हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि मनुष्य स्वार्थी बन गया है। पहले हम देखते थे सब लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते थे, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से अपने दुख को शेयर करना, किंतु हम इन दिनों में केवल यही जानते हैं कि मेरे परिवार में कौन रहता है, किंतु हम ये नहीं जानते हैं कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है। मनुष्य स्वार्थी बन गया है, मनुष्य लोभी बन गया है और ढींग मारने वाले हैं, अहंकार करते हैं अपने जीवन में। तो ये सब बातें होंगी, इसलिए यहाँ पर प्रभु हमें कहते हैं घबराओ नहीं, किंतु वचनों में अटल रहो, प्रार्थना में मजबूत बने रहो। तभी ही हम इस परेशान दुनिया में, संसार में हम सावधानी से अपने जीवन को जी सकेंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनमें भक्ति, प्रेम और दया का अभाव नहीं होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी होंगे। वे भक्ति का स्वांग रचेंगे कि हम ईसाई हैं, हम अच्छे लोग हैं, किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। तो प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो। प्रभु के पास जाओ,
प्रभु में शरण लो। क्लोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 3 से 4 में लिखा है, हमारा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। जो प्रभु में छिपे रहते हैं वे इन सब बातों से दूर रहते हैं, वे नम्र रहते हैं, वे प्यार करते हैं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्या 15 में लिखा है, पिता ईश्वर को धन्यवाद दें उसके महान दान के लिए जो हमारे वर्णन से बाहर है। क्यों पिता ईश्वर को धन्यवाद देना है? क्योंकि उसने हमें दान दिया है। और वो दान कौन है? उसका बेटा प्रभु यीशु, जो हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया और अपने घावों में हमें छिपाता है। और वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इस धधकती आग में, इस युद्ध में, इस परेशानियों में, बाढ़ में, भूकंप में मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जब हम पापी थे, पिता ने अपनी दया दिखाई, अपनी अपार कृपा हम पर बरसाई, अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया। जो इस पुत्र में विश्वास करते हैं वो इन परिस्थितियों में, जहां पूरा संसार डावाडोल है, वे स्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस महान प्रभु की शरण में प्रेम और भक्ति का अनुभव किया है। तो संत पापा यहाँ कहते हैं, देरी ना करो, देरी ना करो, जल्दी से उस प्रभु की हाजिरी में आ जाओ। उस पाक संदूक में जो प्रभु हर समय हमारी इंतज़ार करता है, उसकी हजूरी में आओ, क्योंकि वही हमें आराम देगा। और इन परिस्थितियों में जहाँ पे हम परेशान हो जाते हैं, डावाडोल हो जाते हैं, केवल यीशु हमें अपनी प्रेम से भरपूर करेगा और हमें परिस्थितियों का सामना करने का हमें हौसला देगा। स्तोत्र ग्रंथ 34:9 में लिखा है, प्रभु तू मेरे छिपने की स्थान है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। अपने लिए प्रार्थना करो, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करो, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करो। अभी हम देखेंगे किस तरह तरह के लोग इस बाइबल में जो प्रभु के छिपने की स्थान यानी उसकी हाजिरी में आए, उन्होंने प्रभु की शरण स्थान पाकर लोगों से, शेरों से, बाढ़ से, भूकंप से आनंद पाया, वे बच गए। तो बचना है हमें तो प्रभु के पास आना ही पड़ेगा। अगर हमें बचना है, हमें प्रभु की शरण लेनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं पुराने नियम में दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 17 से 23 में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब दानियल ने प्रभु की हजूरी ली, जब दानियल ने ईश्वर को पुकारा, तो दानियल सिंहों के मुख से बच गया। लोग उस पर अत्याचार करते थे, खुदा का नाम लेने से उसे मना किया जाता था, किंतु फिर भी उसने सच्चे ईश्वर को नहीं छोड़ा। इस पर राजा ने दानियल को ले आने और सिंहों के गड्ढे में डालने का आदेश दिया। उसने दानियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारी रक्षा करे। एक पत्थर खड्डे के द्वार पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी और अपने सामंतों की अंगूठी की मोहर लगाई, जिससे कोई भी दानियल के पक्ष में हस्तक्षेप ना कर सके। उस रात राजा को नींद नहीं आई और वह सवेरे पोह फटते ही उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खड्डे के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज से दानियल को पुकार कर कहा, दानियल
जीवंत ईश्वर के सेवक तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा आप सदा जीते रहो। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं होने दी, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया। राजा आनंदित हो उठा। उसने दानियल को खड्डे से बाहर निकालकर आदेश दिया। इस पर दानियल को खड्डे से बाहर निकाला। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जिन लोगों ने दानियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के गड्ढे में डालने का आदेश दिया। तो ये है प्रभु के भक्त, जो प्रभु के साथ रहते हैं, उन्हें कोई भी घाव नहीं होगा, वे बचाए जाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जब हम प्रभु के साथ पवित्र दिल से, पवित्र मन से उसके साथ रहते हैं, तो कोई भी हम पर आँच नहीं आएगी, हम बचे रहेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में जो मैं आपको दे सकती हूँ, किंतु मैं केवल दानियल के साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि दानियल की जो ज़िंदगी थी वो एक नौजवान था। उसने अपनी जवानी में बहुत सारी जो ऐश इशरत लेकर रह सकता था, वो भी अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती कर सकता था, किंतु उसने सारी मौज मस्ती प्रभु के हवाले कर दी और उसने सादा खाना खाकर, त्याग तपस्या करके, रोज़े रखकर प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसे कभी नहीं छोड़ा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, आओ हम दानियल के समान बने रहें, उसकी भक्ति करते रहें और प्रभु यीशु जो पाक संदूक में हाजिर है, उसे प्यार करते रहें। मैं जब चर्च में बैठती हूँ, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ। जब मैं सुबह चर्च में जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मैं कहती हूँ प्रभु जो भी दुखी लोग हैं उनको भेजो। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग आते हैं, अनजान लोग आते हैं, मैं उनको नहीं जानती हूँ, किंतु वो मुझसे ये कहते हैं, सिस्टर आज रात को हमें, हमारे मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि हम चर्च में जाएं, कि यीशु से मिलें, उससे प्रार्थना करें। और ये लोग हमारी कलीसिया के नहीं हैं, जो दूसरे लोग हैं वो आते हैं, आसपास के लोग हैं वो आते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं चर्च में बैठकर प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अपने लोगों को भेजो। तो मैं उस टबरनाकल में जो यीशु है उसके पास बैठकर रोज़ रोज़ प्रार्थना करती हूँ और मैं यही कहती हूँ, प्रभु पाक संदूक विच रहन वाले यीशु, मैं तेनों सिजदा करती हाँ। पाक संदूक में रहने वाले यीशु, मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। और मैं यही वचन लोगों को सिखाती हूँ और लोग प्रभु की हाजिरी को मानते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। आओ हम प्रार्थना करें। हे मेरे पिता ईश्वर, आज के इन वचनों के लिए और ख़ास कर हम संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो कलीसिया को और हर पुरोहित से यही अर्ज करते हैं कि चर्च के द्वार खुले रहें और सारी कलीसिया पाक संदूक की हजूरी में आकर इस समय जो बहुत मुश्किल समय है प्रार्थना कर सकें और दुखी लोगों का सहारा बन सकें। हे पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु के द्वारा इस दुनिया में अपनी शांति भेज और जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, कलीसिया पर अत्याचार हो रहे हैं, उन सबों को प्रभु अपने प्रेम और छत्र छाया दे प्रभु,
और उन्हें शांति से भरपूर कर अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दो प्रभु। और खास करके प्रभु तेरा वचन कहता है जो मुझे पुकारेगा वो बचाया जाएगा। प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तेरे इर्द गिर्द आग की चार दीवारी बनाऊंगा और तुझ में रहकर अपनी महिमा प्रकट करूंगा। प्रभु अपनी कलीसिया में अपनी महिमा प्रकट कर। प्रभु अपनी कलीसिया में तेरे प्रेम को प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर करो। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।